अज़ियत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को दी गई थी, उसकी कोई मिसाल नहीं है। ऐसी बदतरीन सियासत पाकिस्तान की तारीख़ में कभी पहले नहीं देखी थी। देखिए, ये तो हम नहीं समझते कि खान साहब मुलव्विस थे, लेकिन ये ज़रूर है कि खान साहब के साथ जो टीम थी सारी, वो नाअहल लोगों की टीम। आज देखें, हम तो दूसरे मुल्कों की तरफ निगाहें लगाकर हाथ फैला कर बैठे हैं, रफ़ी सबीलिल्लाह कुछ दो। ये गंदी सियासत, मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों में सियासतदान नहीं थे। ना नवाज शरीफ साहब सियासतदान थे और ना ही इमरान खान साहब सियासतदान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में नाअहल कर दिया गया और बिल आखिर वो जेल में चले गए हैं। कल रात उनकी पहली रात जो थी वो जेल में गुजरी। उसके बारे में मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार अपनी राय दे रहे हैं कि उनको C क्लास में रखा गया है, उनको ज़मीन पे सोना पड़ा है और उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये सारी चीज़ें जो हैं, आज हमारे साथ पाकिस्तान के बड़े ताजिर रहनुमा जो हैं खालिद परवेज़ साहब मौजूद हैं, जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनकी कैद व बंद की सोबतें जो हैं इन्होंने उनके साथ देखी हैं और पीपल्स पार्टी का बड़ा साथ दिया उस वक्त में। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किस तरह जेल काटी, क्या उनको C क्लास B क्लास देखनी पड़ी, उनके साथ क्या सलूक हुआ, और आज इमरान खान के साथ जो जेल में हो रहा है उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, इस हवाले से इनसे बात कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का बड़ा खराब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इमरान खान साहब को जेल में लेके जाया गया और तज्ज़ियाकार जो हैं वो मुख्तलिफ तज्ज़िये दे रहे हैं कि इमरान खान को C क्लास में अभी तक रखा गया है, घर से खाना लाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और उनको जो है ज़मीन पर सुलाया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जिस वक्त उनको जेल में रखा गया तो उनको कौन सी क्लास फराहम की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वो आलम इस्लाम का लीडर था, बहुत बड़ा लीडर था, और उनको कैसे रखा गया ये पूरी कौम समझती है, पूरी कौम जानती है कि उनको कौन सी क्लास दी गई है। इमरान खान एक गैर सियासी आदमी है, उनका कोई सियासी कैरियर नहीं है। हमने देखा कि यहाँ चौकों में कोड़े लगाए गए, बड़े बड़े लीडरों को मारा गया, जिसकी मिसाल आज तक कहीं नहीं मिलती। इस किस्म का उन पर जुल्म किया गया उस दौर में, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। ये तो फिर सियासत में जब ये काम होते हैं, इसको कहते हैं मकाफ़ाते अमल। जैसा करोगे वैसा बनोगे। आपने अगर कुछ किया, आपकी टीम ने आपको मिसगाइड किया, जो भी किया, आज उसी की सज़ा मिल रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक ज़िंदगी का ये भी एक हिस्सा है। मिसगाइड मतलब इमरान खान साहब पे जो तोशा खाना का जो इल्ज़ाम लगाया गया, घड़ी जो है वो चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और उसी पे उनको नाअहल और 3 साल कैद की सज़ा सुनाएगी। आप क्या समझते हैं कि खान साहब इसमें मुलव्विस थे और इनके साथ कौन कौन लोग? देखिए, ये तो हम नहीं समझते कि खान साहब मुलव्विस थे, लेकिन ये ज़रूर है कि खान साहब के साथ जो टीम थी सारी, वो नाअहल लोगों की टीम थी, जिन्होंने मिसगाइड किया उनको, जिन्होंने ये आज देखें कोई प्रूफ उसके मिले हैं, कोई चीज़ें मिली हैं, तो उनको सज़ा दी गई है। कहीं पर इन्होंने कुछ छोड़ा ज़रूर है कि जिसकी वजह से वो गिरफ्त में आ गए। इसी तरह के कई 100 केस बने हुए हैं। तो ये होता रहता है। जब नवाज शरीफ को उतारा गया, उस पर भी, मरियम पर भी, पूरी नून लीग पर भी, पीपल्स पार्टी पर भी, ये हमारे यहाँ दस्तूर, गंदी सियासत जिसे कह सकते हैं, ऐसी बदतरीन सियासत पाकिस्तान की तारीख़ में कभी पहले नहीं देखी थी, जो ये पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं। तो जिससे ये सोच सियासतदान की तो मुल्क की बका और सलामती के लिए सोच होनी चाहिए, या मुल्क की तबाही के लिए नहीं होनी चाहिए। जहाँ गरीब लोग मर गए इन 5 सालों, उजड़ गए सब लोग, तिजारत तबाह हो गई, कारोबार तबाह हो गया, इस मुल्क की इंडस्ट्री तबाह हो गई। इसके ज़िम्मेदार कौन है? ये आप, मैं नहीं ये कहूँगा कि ये 15 माह के लिए या 10 माह के लिए आने वाली इसकी ज़िम्मेदार है, नहीं। ये 5 सालों से जो लोग इक़्तिदार में हैं, आपका कहना है इमरान खान जिम्मेदार है? सारे ज़िम्मेदार हैं जो उस वक्त से चले हैं। और ये अवाम से पूछे ना, कौन सी चीज़ कहाँ थी और कहाँ तक पहुँच गई।
اس کی مین وجہ کیا تھی؟ اگر ان کے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں تھا کہ یہ 1.5 سال میں اس کو درست کر لیں گے، تو پھر آج پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا، آج پاکستان بیکاری نہ ہوتا. آج دیکھیں ہم تو دوسرے ملکوں کی طرف نگاہیں لگا کر ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں کہ فی سبیل اللہ کچھ دو. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. ذوالفقار بھٹو کے بہت قریبی ساتھی تھے، ان کو جب جیل میں رکھا گیا تو کیا سی کلاس دی گئی تھی، ان کو زمین پہ سونا پڑتا تھا؟ جو اذیت ذوالفقار علی بھٹو شہید کو دی گئی تھی اس کی کوئی مثال نہیں ہے. نہ کوئی برداشت کر سکتا ہے، نہ کسی نے کی ہوگی، نہ کوئی کرے گا بھی. یہ تو اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ان کو تو بہت فیسلٹی ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو وہ اس میں بیٹھ نہیں سکتے تھے. ایسی کوٹری میں رکھا گیا تھا جہاں ان کو رکھا گیا تھا. جو ان پر تشدد کیا گیا، جو ان پر ظلم ڈھائے گئے، اس کی مثال نہیں ملتی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ معنی نہیں رکھتا. ان کے ہر کارکن کو دیکھیں آپ، کوئی مثال ایک دکھا دیں کہ چوک میں کھڑے کر کے ان کو کوڑے مارے گئے ہوں، بری طرح سے مارا گیا ہو. لوگ جو نام لیتا تھا اس کی سزا موت تھی. جو یہ بھی قانون ہوا کہ نام، اس وقت پیپلز پارٹی کے کارکنان نے قانون اس طریقے سے ہاتھ میں لیا تھا جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے 9 مئی کے واقعات ہوئے اور اس سے پہلے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ باشعور اور پڑھے لکھے بھی تھے، سب سمجھدار تھے. اس میں جو ان پڑھ بھی تھا نا، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو شعور دیا تھا، اتنا شعور تھا. لیکن اپنے لوگوں نے، کارکنوں نے یہ سمجھا میرا وطن ہے تو سب کچھ ہے. یہ کردار تھا ان لوگوں کا، چاہے وہ غریب تھے، چاہے وہ امیر تھے، چاہے وہ کارکن تھے، چاہے وہ لیڈر تھے. آج بھی دیکھیں جو ہے یہ کہاں سے آئے لوگ، یہ سارے لوگ وہی ہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں شہر لاہور پہ. یہ قلعہ تھا اس کا پیپلز پارٹی کا، یہ 9 سیٹیں پیپلز پارٹی لیتی تھی تو ایک کوئی اور لے جاتا تھا. یہ صورتحال تھی. اس میں تبدیلی لائی گئی، تبدیلی آئی اس میں. پھر تو اس سے دیکھیں آپ، جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو اتارا گیا تو اتنی دنیا باہر نکلی، یا اللہ یا رسول، بے نظیر بے قصور. اس طرح کے اعتزاز حسن وغیرہ دوسرے سارے لوگوں نے پڑھے ترانے، اور سڑکوں پر دنیا دیکھی ہم نے. اتنا جمع کبھی نہیں دیکھا. لیکن جب ان کو الیکشن میں آئی وہ، اس کے بعد اقتدار میں جانے کے بعد میں آئی تو پورے ملک کی 13 سیٹیں تھیں ان کے پاس. تو جب کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح محب وطن لوگ ہیں، اور 99% لوگ ان کے ساتھ تھے، اس کے باوجود ان کو سیٹیں 13 ملی تھی. تو یہ ایک مقافات عمل ہے. جیسا مجھے اپنے تجربے سے بتائیں نا، عمران خان صاحب کو سی کلاس ملنی چاہیے، بی کلاس ملنی چاہیے یا اے کلاس؟ دیکھیں ان کا سٹیٹس جو ہے نا، اس سٹیٹس کے حساب سے، سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں ملک کے، ان کو ان کے سٹیٹس کے حساب سے ان کو کلاس دینی چاہیے، اور جو فیسلٹیز دے سکتے ہیں ایک وزیر اعظم کو. یہ تو ایک پھر رواج چلے گی، ریت بن جائے گی، کیونکہ یہ تو ہمارا سلسلہ بن چکا ہے اب نا پاکستان کا، کہ جو اقتدار میں آئے گا وہ جیل میں ضرور جائے گا، تو اس نے جیل میں ضرور جانا ہے. اور صاحب کا بھی اسی طرح گئے. میاں نواز شریف بھی جیل میں رہے اور ان کا کہنا تھا کہ میری جیل میں جو ہے وہ کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے جاتے تھے اور میں زمین پہ سوتا تھا. خواجہ آصف نے بھی یہی کہا. تو کیا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں اگر ان کے اوپر کیڑے چھوڑے گئے تھے تو یہاں بھی کم نہیں ہوگا. پھر دیکھیں وہ جیسے کو تیسا ہے. جیسے ہمارے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا وہ آج خوش ہو گئے ہیں کہ میری جو بات پوری ہو گئی. تو یہ ایک سیاسی ان کا گندی سیاست کا عمل. گندی سیاست شروع کس نے کی؟ یہ گندی سیاست میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں میں سیاست دان نہیں تھے. نہ نواز شریف صاحب سیاست دان تھے اور نہ ہی عمران خان صاحب سیاست دان تھے. انہوں نے پھر ان لوگوں کا سہارا لیا جو مثلاً آدھی کیبنٹ تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کی تھی عمران خان کے ساتھ.
आधी दूसरे लोगों की थी। पीटीआई के अपने तो वो 8-10 लोग थे, बाकी तो सारे वो सियासी लोग थे जो इन पार्टियों से बाहर जाकर उन्होंने वहाँ बसेरा कर लिया। तो इसी तरह नवाज शरीफ के साथ कौन से लोग थे? वो सारे वो लोग थे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। जो कहीं ना कहीं अंदर जिंदा होता है फिर वही चीज़। तो जिस तरह पीपल्स पार्टी को किया गया, जिस तरह नवाज शरीफ को किया गया, अब ये रीत चल गई, अब इमरान खान को भी उसी तरह कर रहे हैं। इमरान खान के नाअहल होने के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने एक ऐलान किया है कि कुछ ही देर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, वो पार्टी सदारत से भी फारिग हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं उनके बाद पार्टी की सदारत किसको मिलेगी? देखिए, दस्तूर तो हमारे यहाँ यही रहा हमेशा, लेकिन ना पीपल्स पार्टी के निशान पर पाबंदी लगी, पीपल्स पार्टी पर पाबंदी लगी, नून लीग पर भी लगी, सारी चीज़ें हुई। और अगर इमरान खान साहब पर भी ये चीज़ें लगी हैं तो कोई नई बात नहीं है। ये दस्तूर निराला है हमारे मुल्क का, इस दस्तूर के तहत ही सबको चलना होगा। तो जो भी इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये अंदर की बात है कि शाह महमूद कुरैशी को लाते हैं, असद उमर को लाते हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है उन्हें दिलों के भेद कि ये क्या कंप्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं, क्या इनके साथ कंप्रोमाइज़ हुआ। ये चीज़ें निगरान के लिए भी हैं। जो निगरान आएगा वो सियासत से फिर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। ये तो जिसको सारे सूरत हाल का इल्म है तो वो ही इसमें निगरान वज़ीर आज़म आएगा जो ये सोच ले कि मैंने आगे सियासत में नहीं आना। इमरान खान का फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर तो देखे, अभी तो वो गिरफ्त में है, इसको एक टाइम लगेगा, लेकिन जहाँ तक उनके दोबारा इक़्तिदार की बात है ये नामुमकिन हो चुका है। सियासत नहीं है उनकी। मैं नहीं अभी भी तक समझ रहा कि उन्होंने कोई ऐसी गेम की हो जो सियासत खेली हो। कोई सियासत उनको आती नहीं थी। वो एक खिलाड़ी थे, एक कप्तान थे, वो कप्तान ही है, उनकी सोच भी उसके साथ मिलती थी, उसी तरह लेके। आपको मशवरा है कि सियासत में नहीं आना चाहिए दोबारा? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि नहीं, अब उनको इस मैदान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उनके साथ किया, जो हुआ, जो उन्होंने लोगों के साथ देखे, यहाँ कोई ऐसा सियासतदान नहीं जिसकी गिरफ्तारी ना हुई हो। आपने कुछ किया उसके साथ या कुछ नहीं किया, ये बात की बात है। अगर आज आपकी गिरफ्तारी हो गई तो वो आपके साथ क्या करते हैं ये आपको पता होगा या उनको पता होगा कि आपने क्या किया था उनके साथ और आपके साथ क्या हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने खालिद परवेज़ साहब की गुफ्तगू सुनी। खालिद परवेज़ साहब ने बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिन हालात में जेल का सामना किया और जिस तरह जेल काटी, इमरान खान के लिए वो पास्को भी नहीं है। उनको ज़मीन पे सुलाया गया और जो सलूक उनके साथ किया गया पूरी दुनिया जानती है। और इमरान खान को देखना ये है कि सी क्लास, बी क्लास या ए क्लास क्या चीज़ प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल भी है, उसके मुताबिक ही उनको क्लास फ्राहम की जाएगी। ना मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।